राम राम दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं R2R क्लासेस में। आपका स्वागत है। पधारिए हमारे साथ। आज पढ़ते हैं टॉपिक पवनों का। ये हमारे साथ जो सेशन 2 में आप जुड़े हुए हैं, इसमें आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। और आप ऐसे ही बने रहिए, आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपको अपनी सेवाएं देते रहेंगे। अगर देखा जाए तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमारा पवनों का, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के लिहाज से हम आगे बातें करेंगे भाई पवनों के बारे में। हम पढ़े पवनों के बारे में, और सबसे पहले बच्चों को जानना यह जरूरी है कि पवनों से कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और मेनली किन टेस्ट में पूछा जा सकता है। टेस्ट मेन तौर पर सेंटर के, एसएससी के, सीआरपीएफ, बीएसएफ और ये जो देखा दिल्ली पुलिस जैसे टेस्ट में पवन से एक क्वेश्चन पक्का निकल जाता है। और हर बच्चे की कमजोरी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी बच्चे से पूछने चलो, क्या बताएगा? प्रचलित पवने कौन सी, मानसूनी पवने कौन सी, स्थानीय पवने कौन सी, डेफिनेशन लिख के बता देगा। ये डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाती कभी भी। जो डेफिनेशन है वो कभी भी नहीं पूछी जाती। आप डेफिनेशन को इग्नोर करो सिरे से, डेफिनेशन को हटाओ अपनी डिक्शनरी से। आपको याद करना है कि कौन सी पवन किस क्षेत्र में चलती है, यानी इसको बोलेंगे स्थानीय पवन, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि कौन सी पवन किस क्षेत्र में चलती है, क्या नाम है उसका, सेकंड वो गर्म है या ठंडी है। इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। कई बार पूछ जाता है, ऑप्शन होते हैं 4, 1, 2 और 3 और 4, या ABCD जो भी ऑप्शन आपका, उसमें से 3 मान लो देगी गर्म पवने और 1 देगी पूछ गया निम्न में से कौन सी पवन ठंडी है, बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, स्थान पूछा जा सकता है, किस स्थान ये पवन दी हुई है, ये किस स्थान पर चलती है दुनिया में। तो इस तरह से क्वेश्चन आने के इस टॉपिक से 99.9% चांस है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये 2 बातें क्लियर करनी पड़ेंगी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। वहां पे कोई आपके 10वीं या 12वीं बोर्ड की तरह नहीं पूछा जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 नंबर में नोट नहीं आएगा, लेख नहीं लिखना इसके ऊपर। इसके ऊपर सिर्फ 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको वही आता है तो ठीक करिए, वरना आगे चलिए, वरना आपका 1 नंबर गया। तो आइए दोस्तों चलते हैं आप हमारे टॉपिक आज के पवनों की तरफ। जो पवनों का जो हमारा टॉपिक है, पवन का जो हमारा टॉपिक लिखा है हमने, इसमें अगर देखें भाई, इस टॉपिक में आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। पहले, जो भी पवन सामने वाला बोल रहा है पता होना चाहिए सबसे पहले वो गर्म है ठंडी है। इसकी पहचान कैसे करोगे? कहोगे मैप के जरिए पढ़ेंगे। मैप के जरिए कैसे पढ़ोगे? कहोगे पवन को पहले याद करेंगे, फिर उसको ये देखेंगे कि ये पवन किस जगह पे चलती है, किस क्षेत्र में चलती है, वो कौन से अक्षांश देशांतर के तहत आता है दुनिया के नक्शे पर, उसके हिसाब से देखेंगे कि ये गर्म है ठंडी है। अगर किसी बच्चे को मान लो मैप की जानकारी नहीं है, तो वो बच्चा कैसे पता लगाए कि पवन कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसी कड़ी को पार करते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पवन ठंडी पवने है। जो ठंडी पवने हैं दोस्तों, जो ठंडी पवने हैं, इनके एक ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। मैं लिख के देता हूं, आप 1 सेकंड में करोगे। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, 1 सेकंड, सिर्फ 1, 2 भी नहीं। जिस पवन के नाम में पै, वै और न आ गया, समझ लो ठंडी पवन है। बात खत्म, सिरे से पता लग गया आपको सारी ठंडी पवन है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्लियर आपका? ठंडी पवनें कौन सी हैं? जिसके नाम की शुरुआत पै, वै और न से हो जाएगी, वो सारी कौन सी हैं? ठंडी पवनें दोस्तों। हटाओ इस चीज को, पता लग गया भाई ठंडी पवनें कौन सी हैं। 1-2 अपवाद स्वरूप है, वो भी करेंगे। 1-2 है अपवाद स्वरूप, बस उस पर वर्क किया, 1-2 याद की।
किस्सा खत्म, पूरा का पूरा। और जो बच गई वो कौन सी भाई, जो बची हुई है वो हमारी गर्म पवन। तो यानी हमारा एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि कौन सी पवन गर्म है, कौन सी पवन ठंडी है। अब पॉइंट हमारा दूसरा रहता है, जो स्थानीय पवनें हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ चलती हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए ठंडी पवनों को बोलते हैं शीतल पवनें। क्या बोलते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे शीतल पवनें, या जिनको हम बोल सकते हैं ठंडी पवनें। लीजिए ट्रिक क्या बताई ठंडी, पै, वै और न। बात पै से पुरघा पवन, दूसरा पै से पैम्पीरो पवन, तीसरा पै से पेपा गायो, पेपा गायो, ये चीज। आगे पोनेंटी है, पोनेंटी ये है आपके सामने पै वाली पोने, पै से नाम से शुरू होने वाली। उसके बाद पुरगा पूछा जाएगा कि ये चलती कहां पर है, पता लग गया शीतल है, कंफर्म है, बताइए कहां चलती है। ये चलती है टुंड्रा प्रदेशों में। कहां चलती है ये, टुंड्रा प्रदेशों में चलने वाली पवन का नाम क्या है, टुंड्रा प्रदेशों में चलने वाली पवन का नाम क्या है, टुंड्रा क्षेत्रों में बोलो, टुंड्रा क्षेत्र में बोल सकते हैं पुरगा पवन है। उसके बाद पेम्पीरो पवन, ये चलती है आपकी अर्जेंटीना। अगर आपको पवन का नाम याद है तो आप क्षेत्र भी करोगे, जरूर करोगे। अगर आपको पवने ही क्लियर नहीं है तो क्षेत्र कहां से आएगा, बताइए। फिर तो अकड़ बकड़ बम में बहुत चलेगा पेपर में। पेपा का जो पवन है वो चलती है मैक्सिको, मैक्सिको में। और पोनेंटी पवन ये चलती है आपकी दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में पोनेंटी एक शीतल यानी ठंडी पवन है। तो आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पिन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि जो दक्षिण अफ्रीका देश है इसमें एक ठंडा ठंडा घास का मैदान है। तो बताइए वो ठंडा घास का मैदान कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका में ठंडा घास का मैदान कौन सा है। पिन कमेंट सेक्शन में अपनी तैयारी देख लीजिए कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट वैसे, वैसे कौन सी आती है भाई, वैसे वैसे हमारी बनती है विली वाव। कौन सी बनती है भाई, विली वाव, विली वाव। आगे विली विली, नाम क्या है, विली विली। उसके बाद वोरा, उसके बाद वाइज, नेक्स्ट वुरान। तो ये पौने भाई, ये भी हमारी शीतल पौने है। अब इनका क्षेत्र देखते हैं। आइए दोस्तों, विली वाव जो चलती है ये चलती है अलास्का में। ये अलास्का वही क्षेत्र है जिसको अमेरिका ने खरीदा था। पिन कमेंट सेक्शन में बताइए आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है कि अलास्का अमेरिका को किस देश ने बेचा था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अपनी तैयारी देखते रहिए, साथ ही साथ टॉपिक है चल रहा है, इसको तो कर लोगे, आउटर टॉपिक की तैयारी देखते रहिए। विली वाव, विली वाव ये चलती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। कहां चलती है ये दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। वोरा, जो वोरा पवन है आपकी वो चलती है एड्रियाटिक क्षेत्र में। एड्रियाटिक क्षेत्र में चलने वाली पवन कौन सी आपकी, वोरा। वाइज पवन चलती है आपकी दक्षिणी फ्रांस में। दक्षिणी फ्रांस देश में चलने वाली पवन का नाम क्या है, वाइज। वुरान नाम की ठंडी यानी शीतल पवन चलती है आपके रूस क्षेत्र में। रूस देश में चलने वाली पवन जो शीतल पवन, उसका नाम क्या है, वुरान। उसके बाद बात आती है नै की। नै से हमारा बनता भाई नॉर्दर, पवन का नाम है नॉर्दर। आगे है नॉर्टी, दोनों की दोनों चलती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये थी दोस्तों आपके सामने आपकी शीतल पवनें, जिसको हमने पढ़ा, किसके जरिए पढ़ा, ट्रिक के जरिए याद किया। देख सकते हैं सारी
कम से कम आपके सामने 10 प्लस ठंडी पवनें हो चुकी हैं, जिसकी आपको जानकारी हो चुकी है। ये शीतल पवन है आपके सामने, इजी से इजी ट्रिक है भाई। आगे अब देखते हैं अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद नोट रखिए भाई। पहले देखते हैं अपवाद नॉर्वेस्टर। कौन सी है भाई? नॉर्वेस्टर पवन है। कौन सी पवन है? नॉर्वेस्टर, जो कि एक गर्म पवन है, ना कि शीतल है। दूसरा, अगर देश यहीं से याद कर लो तो कर सकते हैं आप न्यूजीलैंड। कौन सी पवन न्यूजीलैंड के अंदर चलती है? गर्म पवन नॉर्वेस्टर चलती है। कौन सी पवन? गर्म पवन नॉर्वेस्टर चलती है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इससे आगे शीतल पवनों से हम बढ़ेंगे गर्म पवनों, और गर्म पवनों के लिए भी आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, और इस ट्रिक के जरिए मैं फिर कहता हूं आपको लगभग सारी की सारी गर्म पवनें क्लियर हो जाएगी। यानी शीतल और गर्म पवनों के नाम आपको क्लियर है। एक ही वीडियो के जरिए, एक ही ट्रिक के जरिए आपका पवनों का टॉपिक क्लियर। मैं नहीं बताऊंगा शीतल वो क्या नाम है, प्रचलित पवनें कौन सी हैं, मौसमी पवनें कौन सी हैं, स्थानीय पवनों की डेफिनेशन क्या है। इन पवनों के में बताने में, डेफिनेशन को बताने में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कई बोलते हैं नॉलेज के लिए पढ़ो भाई, नॉलेज लेने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। कुछ खट्टर पेपर नहीं लेना हरियाणा में सरकार है भाई, ये भी साल में एक बार भर्ती निकाला है। भर्ती टाइम पर बच्चा बाई चांस मान लो बीमार हो गया, 100 बात हुई तो बच्चे की 1 साल वेस्ट। आपकी उम्र 1 साल आगे सर गई। कंपटीशन में बहुत से बच्चे आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है, सिंपल से सिंपल इलाज है, अपने हर उस टॉपिक को इतना इजी बनाइए कि एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में इतनी आसानी हो जाए, देखते ही क्लियर हो जाए, सिर्फ 2 मिनट। तो चलते हैं दोस्तों आगे गर्म पवनों पर। गर्म पवन, तो चलिए दोस्तों देखते हैं गर्म पवनों की ट्रिक क्या है हमारी। गर्म पवनों की ट्रिक है बिना सहज कोई चीज बात करते हैं। ये लीजिए दोस्तों आपकी सारी की सारी इसमें गर्म पवनें शामिल है। बिना सहज कोई चीफ नहीं बनता। चीफ मतलब आप लगा सकते हैं अध्यक्ष किसी भी चीज का, हेड जिसको बोलते हैं चीफ, यानी आसानी से कोई चीफ नहीं बन सकता कहीं का भी। उसके लिए आपके पास बेशुमार उस क्षेत्र के बारे में, उस फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों वैसे ब्रिक फील्ड पवन का नाम है ब्रिक फील्ड। दूसरा ब्लैक रोलर, ब्रिक फील्ड, ब्लैक रोलर। ना से हम पट के आ चुके हैं नॉर्वेस्टर। आगे तो ब्रिक फील्ड की अगर बात की जाए, ये चलती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलने वाली ये गर्म पवन का नाम क्या है? ब्रिक फील्ड। याद करने का इसका एक अच्छा तरीका और है, वही ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया में क्रिकेट में जिसने कभी राज किया है, 5 बार का वर्ल्ड कप विजेता है, अपनी फील्डिंग के दम पर लोहा मनवा चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी अपने दौर में। तो अपने फील्ड के दम पर मैच पलट देने वाली टीम कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ब्लैक रोलर, देश संयुक्त अमेरिका के अंदर चलने वाले पवन का नाम क्या है? ब्लैक रोलर। नॉर्वेस्टर अभी अभी पटके आए थे पीछे, अपवाद स्वरूप शीतल पवनों में नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। आगे सांटा, सा से सांटा। उसके बाद सामल, उसके बाद सिमूम, सिमूम।
सांटा, सामल, सिमून। उसके बाद है नेक्स्ट सिराको। लीजिए दोस्तों, यानी सारी की सारी सह वाली पवनें भी आपकी मोस्टली कौन सी हैं? गर्म है। जो शीतल पवनें पड़ी थी उनमें सह वाली कोई सह तो पड़ी नहीं आया, उसमें तो सिर्फ 3 अक्षर थे शीतल में, प, व और न। जिस पवन की शुरुआत पै से हुई, जिसकी शुरुआत न से हुई, जिसकी शुरुआत वै से हुई, वो शीतल। आप पीछे देख चुके हो, अपवाद स्वरूप नॉर्वेस्टर देख चुके हो, यहां भी पीछे भी किया था। तो सांटा जो पवन है ये कैलिफोर्निया के अंदर चलती है। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में एक घाटी है जिसका नाम है आना घाटी। क्या नाम है? आना घाटी। उसके बाद दोस्तों आगे सामल। जो सामल गर्म पवन है ये हमारी चलती है इराक व फारस की खाड़ी में। इराक व फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी के अंदर चलती है दोस्तों। कई लोगों को खाड़ी का नहीं पता, खाड़ी चीज क्या होती है। पिन कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपना ज्ञान दे सकते हैं, जो आपको पता है खाड़ी क्या होती है। वैसे भी देश में ज्ञान देने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत सारे बाबा बैठे हैं, बहुत सारे सेंटर बैठे हैं, बहुत सारे टीचर बैठे हैं। और आजकल तो किसी को भी उठा लीजिए, पत्थर को उठाइए, उसके नीचे भी कोई ना कोई ज्ञान देने वाला बैठे मिल जाएगा। तो आप भी अपना ज्ञान यहाँ पे रख सकते हैं कि खाड़ी चीज क्या होती है, किसे खाड़ी कहते हैं। देखिए सिमून, ये अरब के रेगिस्तानों में चलने वाली पवन है। अरब के रेगिस्तानों में चलने वाली पवन का नाम क्या है? सिमून। और सिराको जो पवन है ये आपकी चलती है सहारा रेगिस्तान में। सहारा रेगिस्तान सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका में है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में। पता है तो दोस्तों आपके लिए पिन कमेंट सेक्शन के लिए कमेंट करके बताइए सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीछे एग्जाम में, जोड़ते रहे हैं एसएससी कि सहारा रेगिस्तान की दिशा पूछी गई थी कि बताइए दिशा कौन सी है। सभी बताते हैं सहारा अफ्रीका में है, सब दुनिया का सबसे बड़ा है। यहाँ की जनजाति पूछी जाती है, सहारा रेगिस्तान की जनजाति, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आप बता सकते हैं जनजाति भी कौन सी है, चेक करते रहिए, अपनी तैयारी को साथ साथ टॉपिक भी करते रहिए। चलते हैं आगे। जो सिराको पवन है ये ऊपर की तरफ उठती हुई यूरोप की तरफ भूमध्य सागर को क्रॉस करके सहारा रेगिस्तान से जब ऊपर की तरफ चलती है और उत्तर और पूर्व की तरफ बहती है, उत्तर में आपका यूरोप भूमध्य सागर और पूर्व की तरफ जब ये बहती है तो ये अपने अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे जाते समय नाम बदलती है। वो नाम क्या क्या है सिराको गर्म पवन के? आइए वो देखते हैं। सिराको गर्म पवन के अन्य नाम मिस्र में सिराको पवन को खिमसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खिमसिन। लीबिया में, लीबिया देश में इसको बोलते हैं गिबली। ये इनके नाम हैं दोस्तों। क्या नाम है? सिराको का मिस्र में खिमसिन, लीबिया में गिबली। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब यह हरमट्टन। क्या पवन का नाम है? हरमट्टन। पवन का नाम है दोस्तों हरमट्टन। है से हमारा बनता है हरमट्टन। हरमट्टन जो पवन है दोस्तों ये भी आपके सहारा रेगिस्तान में चलती है। सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान कोई छोटा मोटा शहर या गांव जितना नहीं है, बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। किसी एक देश में नहीं फैला है दोस्तों, 2 देशों में नहीं फैला है, 3 देशों में नहीं फैला है। तो चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं हरमट्टन के बाद जैसे जेट स्ट्रीम। कौन सी है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पवन नोट सबसे इंपॉर्टेंट पवन है। जब बच्चे पढ़ते हैं पछुआ पवनें किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि पछुआ पवनों की सबसे
जो पछुआ पवन है उनमें सबसे ज्यादा गति से चलने वाली पवन कौन सी है और किस मंडल में चलती है? जो पृथ्वी का अपना वायुमंडल है उसमें किस मंडल में चलती है? सौर मंडल में, समताप मंडल में, आय मंडल में, जो भी आपका आंसर है उसको लिख सकते हैं किस मंडल में चलती है दोस्तों। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में चल बहती है। इसकी रफ्तार कितनी है? दोनों गोलार्ध बहते हैं, इसकी रफ्तार होती है 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक, कितनी डेंजर पवन है। तो जेट स्ट्रीम पवन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जेट स्ट्रीम को इसको बोल देंगे दोनों पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध में स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बहने वाली पवन कौन सी है? जेट स्ट्रीम। आगे चलते हैं दोस्तों। चीफ में चिनुक। जो चिनुक पवन है, ये चिनुक पवन बहती है आपकी अमेरिका में। कहां बहती है? अमेरिका में। कहां बहती है? अमेरिका के अंदर बहती है। आप बता सकते हैं भारत ने जो चिनुक नाम का रक्षा के लिए जो रक्षा सौदा किया था अमेरिका के साथ, उसमें जो चिनुक नाम का हथियार खरीदा था, वो चिनुक नाम का हथियार क्या है? तोप है, हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है, मालवाहक विमान है, क्या है दोस्तों? आप बता सकते चिनुक क्या है? चिनुक नाम का जो रक्षा सौदे में भारत ने अमेरिका से खरीदा है उसके बारे में जरा लिखना। उसके बाद पढ़ते हैं हम फैसिड। चीफ में फैसिड फान दोस्तों अगर देखा जाए आल्पस पर्वत पर बहने वाले पवन का नाम क्या है? फान। यह आल्पस पर्वत से होती हुई मुख्य तौर पर यूरोप के एक देश जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, वहां पे सबसे ज्यादा चलती है और ये अंगूरों की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। तो खेती के लिए पूछा किस फसल की खेती के लिए सबसे बेस्ट है? अंगूरों की खेती के लिए सबसे बेस्ट कौन सी पवन है? फान पवन। कौन सी पवन है? फान पवन। किस देश में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है यूरोप के? स्विट्जरलैंड देश। उसके बाद जो चिनुक पवन है, चिनुक पवन में भी अगर देखा जाए अमेरिका में एक रोंकीज पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है रोंकीज पर्वत। रोंकीज पर्वत पर जब शीत ऋतु में बर्फ जमी होती है तो वो बर्फ को पिघलाने में ये चिनुक पवन सहायक है, क्योंकि गर्म पवन है, सहायक है, जिससे चरागाह मुक्त हो जाते हैं और पशुपालकों के लिए पवन क्या सिद्ध होती है? लाभदायक सिद्ध। तो पशुपालकों के लिए अमेरिका में लाभदायक पवन कौन सी है? चिनुक। किस पर्वत पर? रोंकीज पर्वत पर। किस पर्वत पर? रोंकीज पर्वत पर जमी बर्फ को पिघलाने में सहायता करने वाली पवन का नाम है दोस्तों चिनुक। आगे एक बीच में रह गया था कोए से कोयम्बेक पवन। जो कोयम्बेक पवन है ये आपकी इंडोनेशिया में चलती है दोस्तों, इंडोनेशिया। और ये एक तंबाकू की कृषि के लिए सबसे नुकसानदायक है। वो अंगूरों के लिए फार्म लाभदायक है, जबकि ये तंबाकू की कृषि के लिए नुकसानदायक है। तो फसल दोस्तों तंबाकू की खेती के लिए क्या है दोस्तों? नुकसानदायक है। ये नुकसानदायक है। तो ये थी दोस्तों आपके सामने आपकी गर्म पवनें। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर देखा जाए तो
तो इससे शॉर्ट मेथड ट्रिक को गर्म और शीतल पवनों को याद करने का आपको कहीं किताब में, किसी भी नेट की किसी भी साइट पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी टीचर आपको इससे आसान मेथड नहीं बताएगा जो आपके सामने प्रस्तुत है। आपके सामने एक शीतल पवनों की ट्रिक थी जिसका नाम किससे शुरू थी? सिर्फ और सिर्फ पै, व और न। पै, व और न, यानी पै से पुर्गा, पंपीरो, पेपा, वायो, पोनेंटी। वैसे विलीवाओ, विली विली, बोरा, वाइज, गुरान। और न से नॉर्दर, नोर्टी। अपवाद स्वरूप आपने याद किया नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में। आगे चलते हैं दोस्तों, ये थी आपकी शीतल पवनी। आगे गर्म पवनों के लिए हमने ट्रिक पढ़ी बिना सहज कोई चीफ। 20 पैसे ब्रिक फिल्टर व ब्लैक रोलर। उसके बाद नॉर्वेस्टर हम पढ़ चुके हैं पीछे, अपवाद स्वरूप। उसके बाद से सांटा, सामल, सिमून, सिराको, सा वाली पौने। इनमें सिराको सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिराको के अन्य नाम पूछ सकते हैं। जब ये सहारा रेगिस्तान से निकल के उत्तर पूर्व की तरफ बहती है तो मिस्र में इसका क्या नाम होता है? लीबिया में इसका क्या नाम है? आगे आगे है से हरमटन, जो कि ये भी सहारा रेगिस्तान में बहती है और गर्म पवन है। और सबसे गर्म पवन, सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली पवन जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। दोनों गोलार्धों में रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद चिनुक अमेरिका में और फान अंगूरों की खेती के लिए आल्प्स पर्वत, और जो कि स्विट्जरलैंड देश में, और कोलंबेक आपके इंडोनेशिया में तंबाकू की खेती के लिए क्या है? नुकसानदायक है। ये थी आपकी शीतल और गर्म पवने, और दूसरा इनके स्थान विशेष और ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे और आप हमसे और हम आपसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए जय श्री राम।